हेलो बच्चों पार्टी। आज पढ़ने जा रहे हैं 8.4 एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री की। और आज क्या करेंगे, आज हम एक ट्रिग्नोमेट्रीज आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। आइडेंटिटीज का मतलब अभी हम समझेंगे और उसका क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे सबसे पहले, फिर क्वेश्चन करेंगे। बहुत समस्याएं आती हैं इसमें, बच्चों को क्या आता है कि सर प्रूफ नहीं हो पाता। अभी देखो प्रूफ तो होगा, करवाया जाएगा, आपने प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। जितना प्रैक्टिस करोगे ये टॉपिक उतना अच्छा होता जाएगा। और जिन बच्चों को 11th और 12th मैथ पढ़ना है उनके लिए तो कंपलसरी है, क्योंकि आप आगे जाकर आप परेशान हो, इससे अच्छा क्या है अभी सॉल्व कर लो सारे। चलिए देखते हैं 8.4। तो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये ट्रिग्नोमेट्रीज आइडेंटिटी चल रही है, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे क्या है, राइट ट्रायंगल है। राइट एंगल क्या है, ट्रायंगल है। अगर मैं इस एंगल को थीटा मानता हूँ, कितना मानता हूँ, थीटा। इस एंगल को अगर मैं थीटा मानूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्योंकि ये 90 है तो ऑटोमेटिक ये थीटा, तो ये कितना 90 माइनस थीटा। जब ये 90 माइनस थीटा और वो थीटा, और हम जानते हैं, हम क्या है जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही तो होता है। मतलब AC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। देखो यहाँ पे वही लिखा है, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। मैं जानता हूँ ट्रिग्नोमेट्रीज आइडेंटिटी जो होती हैं वो 3 तरीके से होती हैं, और इन्हीं को मुझे क्या करना है, प्रूव करना है। मैं अभी करके भी दिखाता हूँ आपको। साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये हम जानते हैं कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो आपने एक बात समझ में आई कि ये मुझे क्या करना है, प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैं पहला वाला प्रूव करने जा रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मैं क्या करूंगा, बोथ साइड डिवाइड करूंगा। क्या करूंगा, बोथ साइड डिवाइडेड बाय, बोथ साइड डिवाइडेड बाय कितना, डिवाइड किससे करेंगे, AC के स्क्वायर से। किससे, AC के स्क्वायर से। तो जब AC के स्क्वायर से करेंगे डिवाइडेड तो कितना हो जाएगा, AB का स्क्वायर अपान AC का स्क्वायर इक्वल प्लस BC का स्क्वायर अपान AC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर अपान AC का स्क्वायर, यही तो होगा। और AC का स्क्वायर AC के स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल। मैं देख पा रहा हूं यहाँ, देखिए AB अपान AC है, तो रेशियो देखो कौन सा बनेगा एंगल से, AB मतलब एंगल A के एडजेसेंट साइड, एंगल A के कौन सा एडजेसेंट साइड, बगल वाली साइड। तो AB अपान AC मतलब बेस अपान हाइपोटेनस, बेस अपान हाइपोटेनस क्या होता है, कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। मैं बोलूंगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस BC अपान AC, BC अपान AC, BC क्या है, एंगल A के क्या है, जस्ट अपोजिट, जस्ट क्या है अपोजिट मतलब परपेंडिकुलर, और क्या हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस क्या होता है, साइन थीटा। कितना होता है, साइन थीटा। तो यहाँ बात कर लेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यही तो लाना था, अरे यही लाना था ना। पहला क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ध्यान समझो, कुछ नहीं किया यहाँ पे। बोथ साइड मैंने किससे डिवाइड किया, AC के स्क्वायर से डिवाइड किया है। AB अपान AC, इस ट्रेंगल से अगर मैं देखूं तो हमारा क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। और BC अपान AC का हमारा जो स्क्वायर है कितना आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है। तो इस तरीके से हमने पहला डेरिवेशन कंप्लीट कर दिया। चलिए देखते हैं दूसरा। आप इसको नोट डाउन करेंगे, पॉज करके आप नोट करिए, ठीक है ना। हम आगे चलते हैं। तो दूसरा क्या है हमारा, दूसरा हम देख पा रहे हैं AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर है। तो हम जानते हैं, हम क्या है जानते हैं कि AB के स्क्वायर से अगर बोथ साइड हम क्या करते हैं, डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाय AB का स्क्वायर बोथ साइड। किससे करेंगे, बोथ साइड। तो जब बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से, AB का स्क्वायर अपान AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर अपान AB का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर अपान AB का स्क्वायर। और हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, AB का स्क्वायर AB का स्क्वायर से होगा तो हमारा कितना आएगा 1। AB का स्क्वायर AB के स्क्वायर से कटेगा तो कितना आएगा 1। और BC का स्क्वायर अपान AB का स्क्वायर है। तो अब एक बात समझो, BC अपान AB, BC अपान AB। अब देखो क्या होगा, एंगल A के अपोजिट में BC क्या है हमारा, एंगल A के अपोजिट में BC क्या है हमारा, A के अपोजिट में BC जो है हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है। और यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ, AB क्या है हमारा, ये बेस है। तो परपेंडिकुलर अपान बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है tan थीटा। क्या होता है, tan थीटा। तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ AC अपान, ध्यान से समझना, AC अपान AB। तो AC अपान AB मतलब हाइपोटेनस अपान बेस, हाइपोटेनस अपान बेस, हाइपोटेनस अपान बेस हमारा कॉस का जस्ट उल्टा है, मतलब सेक है। क्या है, सेक है। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। दूसरा वाला डेरिवेशन हो चुका। मतलब पहली बार मैंने AC के स्क्वायर से डिवाइड किया, दूसरी बार मैंने AB के स्क्वायर से डिवाइड किया। अब लास्ट जो बचा है वही तो डिवाइड करेंगे तीसरे के लिए। तो इसको नोट डाउन करिए।
डिवाइड, अब देखो तीसरा नंबर जो है हमारा, क्या करेंगे तीसरे नंबर को प्रूव करने के लिए, डिवाइडेड बाई BC स्क्वायर बोथ साइड। जब इसको बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, AB का स्क्वायर अपान BC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर अपान BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर अपान BC का स्क्वायर। अरे यही तो होगा, तो BC का स्क्वायर BC के स्क्वायर से क्या कैंसिल, AB अपान BC, ध्यान दीजिए AB अपान BC, AB अपान BC। एंगल ए के लिए अगर मैं बात कर लूँ, एंगल ए के लिए अगर मैं बात कर लूँ, तो एंगल ए के लिए AB क्या है हमारा बेस, और ये क्या है परपेंडिकुलर। बेस अपान परपेंडिकुलर, बेस अपान परपेंडिकुलर क्या होता है हम जानते हैं, कॉट थीटा। क्या होता है कॉट थीटा, तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। कितना हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब देखो ध्यान से, AC अपान BC, हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर क्या होता है कोसेक थीटा। क्या होता है कोसेक थीटा, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। मेरे हिसाब से आपको बातें समझ में आ रही होंगी। देखो यहाँ तक बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें क्या कर सकते हैं, कमेंट में मेंशन कर दीजिए, या मेरा नंबर होगा उस पर आप व्हाट्सअप कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इसको नोट कर लीजिए आप। तो देखिए यहाँ तक तो हमने बातें कर ली। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक ये चार्ट बनाया नहीं है या बना के अपने पास रखे नहीं होंगे। उनसे रिक्वेस्ट है मेरा कि आप इस चार्ट को बच्चा बना लीजिए। बनाने के बाद क्या कर लीजिए, उसको अपने पास रखिए। जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इसका यूज कीजिए। ऑटोमेटिक ये सारी वैल्यूज आपको क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। आपको याद करने की जबरदस्ती करनी नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक होगा ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। क्योंकि मैथ्स देखो रट्टा मारने से अगर काम बनता तो कई लोग रट्टा मार के काम कर लिए होते। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जितना प्रैक्टिस उतना सुधार, ठीक है ना। चले आगे, इसको नोट कर लीजिएगा। मैंने बस यही रिक्वेस्ट करना था इसलिए डाला था स्लाइड। आगे देखते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 12 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर किसी बात करते हैं 12 की। अब यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक्सप्रेस द रेशियोज। कौन सा रेशियोज, कॉस ए का। कौन सा कॉस ए का। कॉस ए हमसे कह रहा है, टैन ए कह रहा है, और सेक ए किस में करना है, साइन ए में। मतलब कॉस ए को भी साइन ए में करो, टैन ए को भी साइन ए में करो, और सेक ए को भी साइन ए में करो, लेकिन किससे करो, ट्रिग्नोमेट्री बराबर 1। मुझे किसको कन्वर्ट करना है, कॉस ए को साइन ए में करना है। मैं जानता हूं कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यही तो होगा। और कॉस ए बराबर कितना होगा, कॉस ए बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा, रूट में आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यही तो होगा। ये हमारा आ गया कॉस ए का साइन ए के फॉर्म में। ये पहला नंबर है जो आपसे पूछा। मतलब कॉस ए को आप साइन ए में कन्वर्ट करने के लिए सीधे आइडेंटिटी लगाएंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर उधर जाएगा माइनस साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर है। रूट में करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा कॉस का साइन के रूप में। दूसरी बात करते हैं, टैन को बोल रहा है। किसको बोल रहा है, टैन को। ध्यान समझिएगा, टैन की बात कर रहा है। और टैन को किस में कर रहा है, साइन में। टैन को किस में कर रहा है, साइन में। अब एक बात समझो, तुम टैन को साइन में कन्वर्ट करने के लिए तुम क्या करोगे, टैन को साइन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, तुम जानते हो कि टैन इक्वल टू कितना होता है, साइन ए पान कॉस से। कितना होता है, साइन ए पान कॉस से। इतने से काम बनने वाला है नहीं। और एक बात हम जानते हैं कि 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है, यहाँ पे सेक स्क्वायर है। कितना होता है, सेक स्क्वायर है। आइडेंटिटीज की बात कर रहा हूँ, ये बात आप जानते हो, ये बात आप क्या करते हो, जानते हो। तो यहाँ पे मैं टैन को चेंज नहीं करता हूँ, मैं सेक को चेंज करता हूँ। किसको चेंज करता हूँ, सेक को। सेक को चेंज करूंगा कॉस में, और कॉस को चेंज करूंगा किसमें, साइन में। जैसा कि मैं यहाँ समझ में आ रही बातें। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए को लिख लो 1 अपान कॉस स्क्वायर है, 1 अपान कॉस स्क्वायर है। क्योंकि उल्टा तो यही होता है ना, 1 अपान कॉस का ही होता है, ठीक है ना। ये हो गया हमारा। 1 को उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, टैन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 अपान कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, यही तो होगा। टैन स्क्वायर इक्वल टू कितना, 1 अपान कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। यहाँ सॉल्व करेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अपान कॉस स्क्वायर, यही होगा। अब देखो एक बात समझो, तुम कॉस को किस में कन्वर्ट करना है, साइन में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, साइन में। और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1। अगर मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर मतलब ये कॉस वाली वैल्यू इधर लाऊं, यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ध्यान से देखना बच्चा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर को इधर लाऊं तो क्या हो जाएगा, प्लस उधर जाएगा माइनस, मतलब क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर कितना होगा, साइन स्क्वायर कितना होगा, साइन स्क्वायर। मतलब मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर कितना, अरे कितना, साइन स्क्वायर है, कितना, साइन स्क्वायर है। एक बात और समझना है, यहाँ कितना है, कॉस स्क्वायर है। और तुम जानते हो कि कॉस स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, अभी निकाला मैंने, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है। यहाँ पे ये कितने के बराबर है, टैन स्क्वायर के बराबर है। किसके बराबर है, टैन स्क्वायर के बराबर है।
तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ tan स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया था sin स्क्वायर, देखो cos स्क्वायर को क्या लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, कितना लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्योंकि यही अभी तो बताया था cos स्क्वायर इक्वल टू कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब यहाँ से अगर तुम निकालोगे लल्ला tan a इक्वल टू, तो साइन स्क्वायर है रूट के बाहर आएगा, कितना हो जाएगा sin a, और अपान में कितना हो जाएगा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। देखो मैं एक बात जानता हूँ कि स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा बाहर आएगा रूट के, तो साइन ही हो जाएगा, और एक इसमें रहेगा रूट में ही रहेगा, इस तरह की इसमें रहा कितना हो गया tan a की वैल्यू आ गई किसमें हमारी साइन a के रूप में। अब हमसे तीसरा वाला बोल रहा है, तीसरा वाला क्या बोल रहा है, ये तो दूसरा रहा ना, तीसरा क्या बोल रहा है सेक a को बोल रहा है। अब देखो सेक a को कन्वर्ट करना साइन a में ईजी है। सेक a को क्या लिख सकते हो, सेक a को लिख सकते हो क्या, यहाँ लिख सकते हो 1/cos a, क्या लिख सकते हो 1/cos a, और cos a को अभी आपने कन्वर्ट किया था कितना रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a, यही तो किया था, यहाँ ध्यान से देखो cos a को कितना किया था रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ये सिंपली हो गया, सेक a भी कन्वर्ट हो गया, tan a भी कन्वर्ट हो गया हमारा, और हम बात कर लें cos a भी कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो लगाने के तरीके हो सकता है कई बार अलग हो सकते हैं, बट आंसर आपने सेम आएगा। जैसे यहाँ सेक a था तो आप ये वाला फार्मूला भी लगा सकते थे, लेकिन उतना ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, सीधे 1/cos a है तब भी वही आएगा, और आप वैसे करोगे तब भी वही आएगा, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, एग्जाम्पल नंबर 12 रहा आपका, आगे देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 की, ठीक है। चलिए देखते हैं, कर आई प्रूव दैट से के ब्रैकेट में यहाँ पे पहले क्वेश्चन यही दे रखा है, राइट साइड में आई थिंक वो दे रखा है 1 दे रखा है, क्या दे रखा है 1 दे रखा है, तो मुझे क्या करना है सॉल्व करना है। देखो सेक ए को क्या लिख सकते हो सेक ए साइन ए सेक ए, ऐसा कुछ आ रहा है लास्ट में 1 आ रहा है, जब भी 1 आ रहा है ना तो आपने क्या कर लो सीधे सीधे कन्वर्ट कर लो साइन कॉस में, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूँ, किसको सॉल्व कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूँ। सेक ए को क्या लिख सकता हूँ 1/cos a, क्योंकि यही तो रेसिप्रोकल होता है, बेसिक चीजें आपने पता होनी चाहिए बच्चा, बिना उसके होगा नहीं। यहाँ पे बात कर ले सेक ए कितना हो जाएगा 1/cos a, और यहाँ कितना हो जाएगा साइन a/cos a, तो ये हो जाएगा हमारा। और हम जानते हैं इसके बाद अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/cos a। देखो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ, यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ 1/cos a, और कितना हो गया 1 माइनस साइन a, एलसीएम लूंगा मैं कितना हो जाएगा cos a, कितना हो जाएगा cos a, ऊपर कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन a, 1 प्लस कितना साइन a। अब ध्यान दो यहाँ पे कि डिनोमिनेटर में यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, जहाँ कुछ नहीं वहाँ भगवान, cos a का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 1/cos स्क्वायर a, कितना, क्योंकि ये देखो डिनोमिनेटर में जब है तो मल्टीप्लाई ही तो होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई किया 1/cos स्क्वायर हो गया, 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी कितना होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं यहाँ करूँगा तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा हमारा देखो 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर कितना होता है, देखो एक फार्मूला आपने जानते हो आइडेंटिटीज में, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है 1। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए को अगर मैं हटाऊँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, सीधी सीधी बात, इसकी जरूरत तो पड़ेगी नहीं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये बस आइडेंटिटीज लगाया मैंने क्या लगाया आइडेंटिटीज। यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर ए का हमें वैल्यू चाहिए साइन के रूप में, तो साइन को उधर भेजो कितना हो जाएगा ये आएगा, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, कटेगा तो कितना आएगा 1, कितना आएगा 1, और यही हमारी क्या है राइट हैंड साइड। तो मैं बोल सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ हैंस प्रूव्ड, क्या बोल सकता हूँ हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है ना। इस तरीके से आप नोट कर लीजिए इसको, कुछ नहीं करना था, जब कुछ न समझ में आए और राइट हैंड साइड में ऐसा दे रखा हो 1 दे रखा हो और इधर ढेर सारे कैलकुलेशन दे रखे हैं और यहाँ पे सेक टैन कोसेक कॉट ऐसा कुछ दे रखा हो, सीधे सीधे आंख बंद करके साइन कॉस में चेंज करेंगे तो आपको क्या होगा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, फ्रैक्शन सॉल्व करना पड़ेगा, आइडेंटिटीज लगानी पड़ेगी, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 13 हो गया। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 14 की बात करते हैं। देखो फिर बात वही आ गई, कॉट है कोसेक है कॉट है कॉस है और यहाँ पे क्या है कोसेक है। अब देखो एक बात तुमको समझ में आती है कि जब मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कॉट को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा आपका कॉट ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं कितना कॉस ए अपन रहते क्वेश्चन नंबर 14 की। देखो जब क्वेश्चन ना समझ में आए और कॉट और कॉस के फॉर्म में हमारा चल रहा है,
कॉट और कॉस के फॉर्म में चल रहा है और उसको कन्वर्ट करना है। क्या करना है? कन्वर्ट करना है। तो देखो कुछ ना समझ में आया तो साइन कॉस में चेंज करो। कॉट को तुम जानते हो कि कॉट क्या होता है? कॉस ए अपान साइन ए। कॉस ए अपान कितना? साइन ए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉस ए अपान साइन ए करता हूँ। कॉस ए अपान साइन ए माइनस कॉस ए अपान कॉस ए अपान साइन ए प्लस कॉस ए प्लस कितना? कॉस ए। अब देखो एक बात समझो, कॉस ए न्यूमरेटर में तो कॉमन है, डिनोमिनेटर में तो हमारा यहाँ 1 है, ऊपर क्या है? कॉमन है। यहाँ पे भी कितना है? 1 है। कॉस ए क्या है? कॉमन। कॉमन ले लो। क्या ले लो? कॉमन ले लो। तो कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 अपान साइन ए प्लस 1। यहाँ से कॉस ए कॉमन लिया तो कितना आएगा? सॉरी ये माइनस होगा। क्या होगा? माइनस। यहाँ माइनस था तो यहाँ पे भी क्या होगा? माइनस। यहाँ पे अगर बात कर लें कॉस ए अगर कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा? कॉस ए हो जाएगा हमारा, और यहाँ कितना हो जाएगा? 1 अपान साइन ए प्लस 1। अब बात समझो, कॉस ए से कॉस ए क्या? कैंसिल। कॉस ए से कॉस ए क्या? कैंसिल। 1 अपान साइन ए का मतलब कितना? कोसेक ए। क्या हो जाएगा? कोसेक ए माइनस 1, और यहाँ कितना हो जाएगा? कोसेक ए प्लस 1। इसी तरीके तो होगा। देखो फिर से समझ लो इस क्वेश्चन को। कॉट ए को मैंने कन्वर्ट किया, कॉस ए अपान साइन ए में। कॉस ए न्यूमरेटर में कॉमन था, कॉमन ले लिया। यहाँ पे भी अगर मैं बात कर लूँ, कॉट ए को कन्वर्ट किया कॉस ए अपान साइन ए में, कॉस ए कॉमन हुआ, कॉस ए को कैंसिल कर दिया। यहाँ पे कितना आ गया? 1 अपान साइन ए बराबर कोसेक ए, 1 अपान साइन ए बराबर कोसेक ए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि हमें क्या लाना था? राइट हैंड साइड। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, प्रूव्ड। ठीक है ना? आगे देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। नंबर 15, जैसा कि हम देख रहे हैं, इसके पहले जो क्वेश्चन लगाया था अभी आपको बताया था कि अगर tan cot कोसेक ऐसा सेक ऐसा कुछ रहता है और साइन कॉस में हम लेके जाते हैं तो सिंपलीफाई होकर कुछ ना कुछ आंसर आ जाता था। लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन हमें क्या करना है? सोचना है कि ऐसा क्या करें कि साइन कॉस हमारा सेक और tan में आ जाए। एक बात देखिए, अगर मैं क्या करूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कॉस थीटा से डिवाइड करूँ तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? tan थीटा। कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना होगा? 1, और 1 अपॉन कॉस थीटा कितना होगा? सेक थीटा, जो कि सेक थीटा और tan थीटा के फॉर्म में आ रहा है। तो मैं करके डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या कर लेंगे? डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड। किससे डिवाइड करेंगे? कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे इस बात को, डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। और ये जो भी हम सॉल्व कर रहे हैं किस में सॉल्व कर रहे हैं? ये सॉल्व कर रहे हैं LHS में सॉल्व कर रहे हैं। किसमें सॉल्व कर रहे हैं? LHS में सॉल्व कर रहे हैं। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? साइन थीटा अपान कॉस थीटा, और इधर हो जाएगा माइनस कॉस थीटा अपान कॉस थीटा, और प्लस 1 अपान क्या? कॉस थीटा। यहां कितना हो जाएगा? साइन थीटा अपान कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपान कॉस थीटा, और यहां कितना हो जाएगा? माइनस 1 अपान कॉस थीटा। एक बात समझिएगा कि ये सब में अलग अलग क्यों लिखा है। अगर मैं बोलूं कि a प्लस बी अपान कितना है? 2, तो आप ये बात तो लिखते थे ना, a/2 प्लस b/2। मतलब अगर कंबाइंड लिखें तो ही ठीक है, और अलग अलग करके डिनोमिनेटर लिखें तो भी ठीक है। तो यहाँ पे मैं cos थीटा एक बार लिखूं या सब में अलग अलग लिखूं, बात तो एक ही है ना। बात क्या है? एक ही है, तो कोई चेंज होगा नहीं। यहाँ पे बात कर लें, साइन थीटा अपन cos थीटा कितना हो जाएगा? tan थीटा कितना हो जाएगा? tan थीटा। ये इससे कैंसिल, -1, और इधर कितना हो जाएगा? प्लस सेक थीटा, प्लस कितना हो जाएगा? सेक थीटा। अपान में कितना हो जाएगा? tan थीटा +1 माइनस सेक थीटा। अब एक बात देखो बच्चा यहाँ पे कि हमें चाहिए सेक थीटा माइनस tan थीटा। क्या चाहिए? सेक थीटा माइनस tan थीटा चाहिए। मतलब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे? मैं अब क्या करूँगा? कन्वर्ट करूँगा। क्या करूँगा? कन्वर्ट करूँगा। किसी भी एक टर्म को कन्वर्ट करूँगा। चूंकि ये आग इसमें रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है, मतलब ऊपर वाला क्या रहेगा? 1। ऊपर वाला क्या रहेगा? 1। मैं कर क्या रहा हूँ? नीचे वाले को सॉल्व कर रहा हूँ। ऊपर वाला हो सकता है क्या हुआ? सिंप्लीफाई हुआ। देखो 1 को क्या लिख सकते हो? मैं ऊपर वाला क्यों नहीं टच कर रहा हूँ? क्योंकि देखो काटेगा ऊपर वाला। ऊपर वाला क्या होगा? काटेगा। कैसे पता लगा? ये प्रैक्टिस से पता लगेगा। कैसे पता लगेगा? प्रैक्टिस से। तो यहाँ पे जब आप करेंगे, देखो यहाँ पे इसको हम एज इट एज रहने दे रहे हैं। tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस कितना हो जाएगा? 1। नीचे कितना हो जाएगा? नीचे हो जाएगा tan थीटा माइनस सेक थीटा। और एक बात समझो, एक बात समझो यहाँ पे कि
अगर मैं लिखूं 1 को क्या लिख रहा हूं, 1 को लिख रहा हूं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कितना होता है, सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कितना होता है, सेक स्क्वायर ए। और 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए माइनस कितना, टेन स्क्वायर ए, यही तो होगा। अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1 को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये तो होगा। क्योंकि वहां ए एंगल हम ले रहे थे, यहाँ थीटा चल रहा है तो थीटा की ही बात करेंगे ताकि हमारा सिंप्लीफाई हो पाए। अब देखो एक बात ध्यान से यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ से -1 कॉमन ले लूँ, यहाँ से -1 क्या कर लूँ, कॉमन ले लूँ, तो -1 कॉमन लूंगा तो कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, ऊपर वाला टर्म हमारा ऐसे ही रहेगा, tan थीटा प्लस सेक थीटा -1। नीचे वाले में क्या कर रहा हूँ, यहाँ से -1 कॉमन ले रहा हूँ तो हो जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, ए प्लस बी माइनस बी, ए प्लस बी माइनस बी, तो मैं कर लेता हूँ सेक थीटा माइनस tan थीटा। और इधर कितना हो जाएगा, सेक थीटा प्लस tan थीटा। अब ध्यान से समझो इस बात को कि अगर मैं क्या कर लूँ, यहाँ ध्यान दो, विशेष ध्यान रहे यहाँ पे, tan थीटा प्लस सेक थीटा -1। देखो यहाँ ध्यान से, सेक थीटा माइनस थीटा यहाँ पे, सेक थीटा माइनस tan थीटा यहाँ पे भी है, तो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, कॉमन। सेक थीटा माइनस tan थीटा क्या ले लिए, कॉमन ले लिए। सेक थीटा माइनस हो गया यहाँ पे, सेक थीटा माइनस tan थीटा क्या ले लिए, कॉमन ले लिए। तो जब कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, -1, और यहाँ कितना होगा, प्लस सेक थीटा प्लस tan थीटा, सेक थीटा प्लस tan थीटा। अब देखो एक बात ध्यान से कि मुझे चाहिए क्या था, सेक थीटा माइनस tan थीटा चाहिए था, ये मुझे यहाँ मिल गया। और ये ऊपर वाला टर्म सेम नहीं दिख रहा है, बस आगे पीछे है। देखो सेक थीटा यहाँ प्लस है, tan थीटा यहाँ प्लस है, और -1 है, -1, मतलब ये पूरा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये पूरा क्या हो गया, कैंसिल आउट। बचेगा क्या, 1 सेक थीटा माइनस tan थीटा। और यही आपने प्रूव करना था, यही आपने क्या करना था, प्रूव करना था। फिर से एक बार समझ लेते हैं, जब कभी हमें साइन कॉस का क्वेश्चन आए, ऐसा दिखे और मुझे सेक tan में कन्वर्ट करना है, या मैं बात कर लूं कॉट और कोसेक में कन्वर्ट करना है, तो मुझे समझना पड़ेगा। अगर कॉट और कोसेक होता तो मैं यहाँ पे साइन से डिवाइड करता न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, लेकिन यहाँ सेक है तो मैं कॉस से डिवाइड कर रहा हूँ। किससे डिवाइड कर रहा हूँ, कॉस से। तो साइन अपान कॉस कितना हो जाएगा, tan। कॉस अपान कॉस कितना हो जाएगा, 1 अपान कॉस कितना हो जाएगा, सेक। मतलब tan और सेक के रूप में मिल गया। और ऐसे ही डिनोमिनेटर में भी करेंगे हम, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर सेम डिजिट से या सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे कोई अंतर आता नहीं है, कोई डिफरेंस आएगा नहीं। tan थीटा माइनस सेक प्लस सेक थीटा -1 हो जाएगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा। अब देखो नीचे वाले को टच हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो नीचे हमें क्या चाहिए, नीचे ही चाहिए जो चाहिए, नीचे चाहिए सेक थीटा माइनस tan थीटा, और यहाँ पे हमारा है नहीं। तो हम क्या करेंगे, 1 को कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो रूप है उसी रूप में। तो 1 को उस रूप में लाने के लिए क्या करेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, tan स्क्वायर को उधर भेजा, माइनस tan स्क्वायर हो गया। यहाँ पे हम रख देंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, जो कि मैंने यहाँ रखा है। तो यहाँ थीटा था तो यहाँ थीटा रख दिया है, बस और कुछ नहीं। tan थीटा माइनस सेक थीटा को एक साथ ले लिया, 1 की जगह मैंने क्या लिखा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये टर्निंग पॉइंट है, यहाँ आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है, ध्यान रखिएगा, यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। अब मैंने यहाँ जब रखा तो सेक थीटा माइनस tan, देखो यहाँ पे सेक थीटा माइनस tan थीटा है, यहाँ tan थीटा माइनस सेक थीटा है। तो ऐसा क्या करें कि ये सेम रूप आ जाए, -1 कॉमन लेंगे, -1 क्या लेंगे, कॉमन। तो -1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ -1 कॉमन हो गया, सेक थीटा माइनस tan थीटा हो गया। और यहाँ पे कितना हो गया, सेक स्क्वायर थीटा है हमारा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होगा, a माइनस बी ए प्लस बी। ये वाला टर्म मुझे कॉमन दिख रहा है, ये वाला टर्म मुझे क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, तो मैंने कॉमन ले लिया। ऊपर वाला tan थीटा प्लस सेक थीटा -1 था, यहाँ पे 1 बचा, -1 होगा, और ये प्लस में है दोनों, तो ये डिजिट हमारी सेम है, कट जाएंगी, फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे समझ से कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। टर्निंग पॉइंट इसका एक जगह यही है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम क्या कर रहे हैं, cos थीटा से डिवाइड कर रहे हैं, पहला टर्निंग पॉइंट। दूसरा टर्निंग पॉइंट क्वेश्चन का ये है, जहां 1 से हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, अदरवाइज और कुछ नहीं है। बस ध्यान ये रखना है कि जब हम चेंज कर रहे हैं डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर को टच मत करिएगा, क्योंकि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को चेंज करने लगे तो फिर ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, और ये सोल्यूशन बन नहीं पाएगा और आपको दिक्कत होगी, ठीक है ना। देखिए 8.4 एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट की हम बात, 8.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ साइन ए, सेक ए और tan ए को कॉट ए में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, कॉट ए में कन्वर्ट करना है। तो आपने एक बात समझ में आनी चाहिए कि साइन ए को अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो साइन का रूप
कब कॉट के रूप में आता है, तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, और हम जानते हैं 1 प्लस कोसेक स्क्वायर कितना होता है, कॉट स्क्वायर कितना होता है, कॉट स्क्वायर। मतलब यहां से साइन में कन्वर्ट करेंगे और ये ऑलरेडी कॉट में रहेगा, आधा क्वेश्चन मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। ये उल्टा मैंने लिख दिया, आपने क्या करना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कितना, कोसेक स्क्वायर, कितना होगा, कोसेक स्क्वायर। तो यहाँ पे करना क्या है, आपने यही काम करना है कि साइन को कन्वर्ट करना है किसमें, कोसेक में कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, कोसेक में। तो आप ये काम कर लीजिए, इसी फार्मूले का यूज करते हैं। तो लिखते हैं इसको यहाँ पे, इसका तो हमें क्या करना है, कन्वर्जन करना है। तो पहला पार्ट रहा इसका, तो मैं बात कर लेता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 अपान कितना, साइन स्क्वायर ए। और यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ साइन स्क्वायर ए इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई में रहेगा, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, देखिए साइन ए को अगर मैं लिखूं तो यहां हो जाएगा 1 अपान रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि स्क्वायर है इधर जाएगा तो रूट में होगा, 1 का रूट 1 ही होगा, तो कोई चेंज नहीं होगा यहाँ पे, डायरेक्ट हमारा क्या हो गया, साइन ए कॉट ए में कन्वर्ट हो गया। देखिए दूसरा देखते हैं, जो हमसे कहा है सेक ए को कन्वर्ट करिए, किसको कन्वर्ट करिए, सेक ए को कन्वर्ट करना है कॉट ए में। अभी काम आपका दिमाग करना चाहिए, सेक ए कैसे कन्वर्ट होगा, सेक ए जो होता है हम जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है, सेक स्क्वायर ए। मैं क्या करूंगा, tan ए को लिख सकता हूं 1 अपान कॉट स्क्वायर ए, और यहां कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर ए इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और नीचे कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए। ये कितना हो गया, सेक स्क्वायर ए, इधर आएगा रूट ए, रूट में हो जाएगा सेक ए इक्वल टू हो जाएगा रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपान कॉट स्क्वायर ए। सॉल्व कर लेंगे, तो जब सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा फाइनल रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपान कितना, कॉट ए, क्योंकि रूट से बाहर आएगा तो ये कितना होगा, कॉट ए ही होगा। एक बार फिर समझ लीजिए, सेक को कॉट में कन्वर्ट करना है, और हम जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए कितना होता है, सेक स्क्वायर ए होता है, तो tan को कॉट में करना हमारे लिए क्या है, ज्यादा इजी है, 1 अपन कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे फ्रैक्शन, और हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर को इधर भेजेंगे, रूट में आएगा, नीचे स्क्वायर हमारा अलग हुआ है, कितना है, कॉट ए आ जाएगा। तो यहाँ तक हमारा कितना हो गया, सेक ए हो जाएगा, कितना हो गया, सेक ए, और यहाँ तक कितना हो गया, साइन ए हो गया। आगे हमसे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है tan ए को कन्वर्ट करिए कॉट में। हम जानते हैं tan ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपान कॉट ए, 1 अपान कितना, कॉट ए। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो आप क्या किया करिए, बात कर रहे थे हम आपसे, यहां बात कर रहे थे आपसे कि सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को हमें किस में कन्वर्ट करना है, सेक ए में कन्वर्ट करना है। साइन ए अगर मेरा है, साइन ए को अगर कन्वर्ट करना है सेक ए में, तो कैसे कन्वर्ट होगा, साइन ए को हम कॉस ए में पहले चेंज करेंगे, किसमें चेंज करेंगे, कॉस ए में। और कॉस ए को हम जानते हैं कैसे चेंज कर सकते हैं, सॉरी, सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को किसमें कन्वर्ट करना है, आपको सेक ए में चेंज करना है। तो साइन ए को कैसे लिख सकते हैं, रूट में लिख सकते हैं, रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, रूट 1 माइनस कितना, कॉस स्क्वायर ए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। और कॉस ए को हम किसमें चेंज कर सकते हैं, साइन ए में, किसमें चेंज कर सकते हैं, सेक ए में, सॉरी, किसमें चेंज कर सकते हैं, सेक ए में। करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट 1 माइनस 1 अपान सेक स्क्वायर ए, और यहां अगर कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान कितना, रूट सेक स्क्वायर ए। यहां सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान कितना, सेक ए। फिर से समझ लीजिए बच्चा, इसको कैसे किया मैंने, साइन को किस में कन्वर्ट करेंगे, कॉस में। क्यों कॉस में करेंगे, क्योंकि मुझे पता है ये साइन को कॉस में करेंगे तभी मेरा सेक में चेंज होगा, ठीक है ना। कॉस को सेक में चेंज करना हमारे लिए आसान है, कॉस का रेसिप्रोकल कितना होता है, सेक, 1 अपान सेक। तो यहाँ सॉल्व करेंगे हमारा कितना आ जाएगा, ये 1 अपान सेक स्क्वायर है, इसको सॉल्व करेंगे, रूट सेक स्क्वायर माइनस 1 अपान कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर है। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, कॉस ए को सेक में चेंज करना हमारे लिए क्या है, ज्यादा इजी है। कॉस ए को सेक में चेंज करेंगे तो कैसे हो जाएगा, 1 अपान सेक।
tan a को अगर मुझे sec a में चेंज करना है तो tan a किसका रेशियो होता है, sin और cos का रेशियो होता है। sin a को sec a में तुमने चेंज ही कर लिया और cos a को तुमने sec a में चेंज कर लोगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, रूट sec स्क्वायर a माइनस 1 अपान sec a, और cos a को कितना लिख देंगे, 1 अपान sec a, 1 अपान sec a। ये रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस 1 अपान sec a इंटू sec a अपान कितना 1, ये इससे कैंसिल, कितना हो जाएगा, रूट sec स्क्वायर a माइनस 1, ये होगा आपका। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा tan a के रूप, tan a का sec a के रूप में। आपको कुछ बातें पता लगी, साइन को sec में चेंज कर लिया, cos को sec में और tan को sec में। तो साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक, क्या हो जाता है, कोसेक, रेसिप्रोकल होता है। तो कोसेक a डायरेक्ट आप लिख सकते हो कितना, ये लिख सकते हो sec a अपान रूट sec स्क्वायर a माइनस 1, sec स्क्वायर a माइनस 1, ये डायरेक्ट आप लिख सकते हो क्योंकि ये रेसिप्रोकल होता है। इसी तरीके tan का अगर मैं देखूं रेसिप्रोकल तो क्या होता है, cot, कितना होता है, cot। तो cot a इक्वल टू कितना हो जाएगा, जब tan a इक्वल टू इतना था तो cot a कितना होगा, 1 अपान tan a, और tan a की वैल्यू कितनी है, रूट sec स्क्वायर a माइनस 1, sec स्क्वायर a माइनस 1। तो इस तरीके से आप इसको चेंज कर लेंगे। देखिए बस 3 आपने निकालना था, साइन कॉस tan अगर आपका निकल गया तो आपका और सारे हमारे क्या जाएंगे, कोसेक और कॉट हमारा आसानी से निकल जाएगा। सेक तो सेक में है ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरीके से आप क्या कर लेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम ध्यान दें यहाँ पे तो हमें दिख क्या रहा है, हमें दिख रहा है यहाँ पे साइन स्क्वायर 63 दिख रहा है और यहाँ पे कितना है, साइन स्क्वायर 27, कितना दिख रहा है, साइन स्क्वायर 27। तो आपने करना क्या है, साइन स्क्वायर 20 यहाँ पे कितना है, साइन स्क्वायर 27, कितना दिख रहा है, साइन स्क्वायर 27। तो आपने करना क्या है, साइन स्क्वायर 20 देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27। अब देखो 63 और 27 ऐड करो, 63 और 27 ऐड करो, कितना आएगा 90। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री चल रहा है और यहाँ पे भी साइन, यहाँ पे भी साइन, यहाँ पे कॉस, यहाँ पे कॉस। मतलब अब क्या करना है, एक को साइन साइन से किस में कन्वर्ट कर दे, कॉस में। देखो कैसे, इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कितना, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 63 डिग्री का स्क्वायर, और यहाँ क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर 27 डिग्री, यहाँ तक लिख सकता हूँ। अपान में इसको क्या लिख रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, ऐसे लिख सकता हूँ। और यहाँ लिख सकता हूँ कॉस 73 डिग्री का स्क्वायर। देखो ऐसा क्यों लिखा, आपने किसी एक को चेंज करना है, एक को, कोई भी न्यूमरेटर में एक को चेंज कर दो, डिनोमिनेटर में रीजन। देखो 17 और 73 दोनों ऐड करूँगा तभी 90, 63 और 27 ऐड करूँगा दोनों 90। मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ साइन 90 में से कितना माइनस करे कि हमारा 63 आ जाए, तो 27 ही होगा। इसका क्या स्क्वायर, इसका क्या स्क्वायर, प्लस साइन स्क्वायर 27, और यहाँ कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 17 तो पहले से ही था,
यहाँ पे अगर बात कर लें तो कॉस को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस कितना 17, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा स्क्वायर, क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब देखो एक बात समझो, साइन 90 माइनस थीटा कितना, साइन 90 माइनस थीटा कितना, कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा तो हो जाएगा कॉस 27, कॉस 27 चूंकि स्क्वायर है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर 27, साइन स्क्वायर 27 अपान में कॉस स्क्वायर 17 था, कॉस स्क्वायर कितना था 17, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा साइन थीटा, साइन स्क्वायर 17। अब देखो लल्ला, यहाँ देखो क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो यहाँ पे भी थीटा की वैल्यू क्या है सेम, थीटा की वैल्यू क्या है सेम, मतलब ऊपर क्या आ जाएगा 1। आगे पीछे लिखने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। देखो अगर मैं बोलूँ 3+2 बोलूँ या 2+3 बोलूँ, बात तो वही होगा ना, 5 ही आएगा। तो ऐसे ही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना 1, आगे पीछे से कोई मतलब नहीं, मतलब कितना आ गया 1 आ गया, कितना आ गया 1। ये आपका फाइनल सोल्यूशन रहा, आप देख लीजिए। इसको करना क्या है, जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिखे तो एक को चेंज करो, दोनों मत चेंज करना, दोनों चेंज करोगे तो बंटा आधार। तो यहाँ पे क्या करना है, एक ही चेंज करना है, एक को चेंज करेंगे, ऊपर न्यूमरेटर में भी एक को और डिनोमिनेटर में भी एक को। तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बनेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आंसर क्या आ जाएगा, कट पिट के 1, कट पिट के 1। चलते हैं आगे। देखो थर्ड का सेकंड नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है साइन 25 कॉस 20। अब देखो यहाँ पे फिर बात समझो, 25 और 65 कितना 90, कितना 90, मतलब एक को चेंज करेंगे दूसरा अपने आप, यही बात यहाँ पे भी, यही बात क्या है यहाँ पे भी काटेगा तो कोई नहीं, साइन में दे रखा है, कॉस में दे रखा है, कॉस में दे रखा है, साइन में कुछ खोना है नहीं। तो पहले क्या कर लो, पहले 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 90 माइनस 65, 90 माइनस कितना 25 लाने के लिए कितना करोगे, 90 माइनस 65 भी तो करोगे। तो यहाँ पे कितना हो गया 90 माइनस 65, और यहाँ कितना कॉस 65, कॉस 65 प्लस कॉस 25। और इसी तरीके अगर मैं बात कर लूँ 25 तो नहीं लाओगे लल्ला, क्यों, क्योंकि देखो इसको 65 कन्वर्ट किया, इसको 65, तो यहाँ पे भी जो आएगा इसको भी किस में कन्वर्ट करेंगे 65 में ही। 90 में से क्या माइनस कर दें, देखो यहाँ पे मैं साफ लिख रहा हूँ इसको, कॉस 90 में से क्या माइनस कर दूं कि 25 आ जाए, 65 माइनस करूंगा, कितना माइनस करूंगा 65, और ये ऑलरेडी साइन 65 था, ऑलरेडी 65 था। अब एक बात समझो यहाँ पे, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और कॉस 65 पहले से ही था, मतलब इसका स्क्वायर। यहाँ समझो कॉस 90 माइनस थीटा कितना होगा साइन थीटा, कितना होगा साइन थीटा, साइन 65, लेकिन साइन 65 पहले से ही था तो क्या हो गया स्क्वायर। मतलब यहाँ साइन 90 माइनस थीटा कॉस 65, कॉस 65 कॉस स्क्वायर 65, कॉस 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा साइन 65, साइन 65 साइन स्क्वायर 65, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, चूंकि एंगल क्या सेम, तो आंसर 1 आंसर आ गया होगा हमारे समझ से। चलते हैं आगे, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर क्या 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखते हैं क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है, क्या कर रहा है, कह रहा है कि यहाँ पे दे रखा है 9 से, अभी वैल्यू पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है वैल्यू, कर रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई। हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं और उसको जस्टिफाई करना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। 9 कॉमन है, 9 कॉमन है, 9 कॉमन ले लिया, कितना हो जाएगा सेक, चूंकि ये सेक 2a नहीं है लल्ला, ये स्क्वायर में होगा, थोड़ा सा यहाँ पे ये स्क्वायर में होगा, तो यहाँ बात कर लेंगे सेक स्क्वायर 2a, सेक स्क्वायर a, सॉरी सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब एक बात समझो, एक बात समझो, मैं जानता हूँ क्या जानता हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, कितना सेक स्क्वायर ए। मैं एक बात करूँ 1 बराबर कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस क्या टेन स्क्वायर ए। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर की 1, मतलब 9 इंटू 1 बराबर 9, आंसर क्या बी, आंसर क्या बी। तो इस तरीके से आपने क्या करना है सॉल्व करना है, बस आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, बिना याद हुए कुछ होने वाला नहीं। अब याद करने का मतलब ये थोड़ी बैठ के याद कर रहे हैं सर याद करना ऐसा नहीं, प्रैक्टिस करिए याद हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। यहाँ बात करते हैं, कह रहा है 1 प्लस टेन थीटा सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस। देखो अभी इस क्वेश्चन में क्या करोगे, हमें लाना है, देखो इधर 1 ही कुछ ऐसे ऑप्शन में देगा, मतलब साइन कॉस में चेंज करो, ऊपर वाले क्या करो साइन कॉस में चेंज, आंख बंद करके काम करो, साइन थीटा अपान कॉस थीटा, यही तो लिखोगे टेन थीटा को क्या लिखोगे साइन थीटा अपान कॉस थीटा, और सेक थीटा को लिखोगे 1 अपान कॉस थीटा, 1 अपान क्या कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा, कॉस थीटा अपान कितना साइन थीटा, और यहाँ कितना होगा 1 अपान कॉस थीटा, 1 अपान कितना कॉस थीटा। एक बात समझो हमारी, क्योंकि कॉस थीटा सबका एलसीएम है, कॉस थीटा सबका क्या है एलसीएम है,
तो मैंने कॉस थीटा ले लिया और यहाँ कितना हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा -1 और यहाँ हो जाएगा एलसीएम साइन थीटा कॉस थीटा तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा -1 कॉस थीटा हो गया -1 यही तो होगा। अब देखो यहाँ पे एक बात समझो, चूंकि स्लाइड बनाते समय मुझे जहाँ तक लग रहा है यहाँ पे क्या होगी मिस्टेक हो गई, आपने क्या करना है करेक्ट करना है। यहाँ पे कोसेक होगा, यहाँ पे क्या होगा कोसेक, ऐसा होगा तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी। तो पहले क्या कर लेते हैं कोसेक करेंगे, क्या करेंगे कोसेक। मैं फिर से बताता हूँ इस क्वेश्चन को, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे दे रखा है जब tan सेक दे रखा है और ऑप्शन में 1 दे रखा है, मतलब क्या करना है आपने फिर से करना है, इसको कन्वर्ट करना है, साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है। साइन थीटा अपान कॉस थीटा प्लस 1 अपान कॉस थीटा, 1 अपान कितना कॉस थीटा, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा, कॉस थीटा अपान कितना साइन थीटा। और यहाँ पे अगर बात कर लें सेक थीटा नहीं होगा, क्या होगा कोसेक थीटा, अभी बताया ना क्या होगा कोसेक थीटा। तो कितना होगा 1 अपान साइन थीटा, कितना हो जाएगा साइन थीटा। आंसर में एनसीईआरटी की बुक में यही दे रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर एलसीएम लूँगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपान में कॉस थीटा अपान में कितना कॉस थीटा। यहाँ पे अगर बात कर लेंगे एलसीएम कितना होगा साइन थीटा, कितना होगा साइन थीटा, तो हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस कितना 1। अब देखो नीचे वाला क्या है कॉस थीटा और साइन थीटा है, ऊपर वाले में अगर मैं देख पाऊँ तो ध्यान से देखो अगर, तो ये पूरा ए का काम कर रहा है, ये पूरा ए का काम कर रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए वाला टर्म हमारा क्या है सेम है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं कितना, इसको यहाँ लिखता हूँ ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ कितना हो जाएगा देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर सॉरी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा क्या होल स्क्वायर, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कितना होल स्क्वायर -1 माइनस क्या हो जाएगा 1, तो अपान में कितना हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, अपान में कितना हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो बात समझो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी, और यहाँ कितना है -1 अपान में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कितना कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 अपान में कितना साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 -1 कैंसिल, साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल, कितना आ गया 2, कितना आ गया 2। तो आंसर क्या सही होगा सी सही होगा। देखो फिर से समझ लो इस क्वेश्चन को, क्योंकि मेरा यहाँ पे tan सेक ऐसा कॉट दिख रहा था और ऑप्शन मेरा 1 2 ऐसा कुछ दिख रहा है। जब ऐसा कभी हो तो साइन कॉस में चेंज कर दो, साइन कॉस में क्या कर दो चेंज कर दो, साइन कॉस में चेंज किया, एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद कॉस थीटा साइन थीटा आया। ऊपर बस समझने वाली बात यहाँ यही थी कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा +1 है, तो मतलब ए मान लेंगे इसको पूरा, ये पूरा क्या हो जाएगा ए, और ये पूरा क्या हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान में ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा ऊपर नीचे कैंसिल होगा, आंसर आ जाएगा। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं आगे। ठीक है, 4 का थर्ड नंबर हमारा है। 4 का थर्ड नंबर क्या कर रहा है ऐसा कुछ दे रखा है और आंसर आ रहा है कुछ ऐसे में। देखो अभी क्या कर लेंगे ना, फिर वही काम करेंगे। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो हम क्या कर लेंगे, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आपने काम एक ही कर लेने हैं, आपने काम क्या एक ही कर लेने हैं। फोर का थर्ड नंबर अगर हम बात कर लें, सेक ए प्लस tan है, तो हम क्या कर लेंगे, कुछ नहीं समझ में आ रहा है आपने क्या कर लेना है साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, LHS ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं LHS, कितना हो जाएगा, क्योंकि LHS से RHS कोई मतलब ही नहीं। यहाँ पे सॉल्व करते हैं 1 अपान कॉस ए, 1 अपान कितना कॉस ए प्लस साइन ए अपान कितना कॉस ए, साइन ए अपान कितना कॉस ए। तो इसको ऐसे लिख सकते हो ना, इसको लिख सकते हो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, ऐसे लिख सकते हो। और यहाँ क्या लिख सकते हो 1 माइनस साइन ए ऑलरेडी था, नीचे कुछ नहीं मतलब भगवान, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए प्लस बी माइनस बी कितना हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा अपान कॉस ए। सॉल्व करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है, आप जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1,
1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर, देखो साइन स्क्वायर ए को उधर भेज रहा हूँ तो कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए, कितना कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ई अपॉन कॉस ई, कैंसिल कैंसिल कॉस ई, कैंसिल कैंसिल कॉस। आंसर क्या सही हो गया, ये सही हो गया, डी है नंबर, कौन सा सही, डी। देख लीजिएगा यहाँ पे कुछ नहीं किया गया है, सिंपली साइन कॉस में पहले ब्रेक किया है जो आपको बताया गया है। एलसीएम लेना है, ए प्लस बी माइनस बी मिला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिंपल सॉल्व किया, कटा पीटा आ गया आंसर। अब देखो कुछ बच्चों को आइडेंटिटीज अप्लाई करने में भी दिक्कत होगी। आपने क्या करना है बच्चा, थोड़ा बहुत एक बार रूल सारे देख लेने आइडेंटिटीज के जो हैं, ए जैसे हम ए प्लस बी माइनस बी कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिंपल सिंपल आपने ध्यान रखने हैं। और इसके बाद क्या करना है, थोड़ा सा जो चार्ट बताया हूँ आइडेंटिटीज का, और जहाँ पे आपने फार्मूला बनाया वहीं आइडेंटिटीज भी लिख लीजिए। आपका फार्मूला एक जगह रह जाएगा ट्रिगो का। अब आप क्या करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, आप क्या करिए पुट करिए वैल्यूज, आपके आंसर्स आते जाएंगे। हाँ ध्यान रहे आपने चार्ट बनाना जरूरी है। चार्ट बनाने का मतलब एक पेपर बना लीजिए, पेपर के फार्मूले आपके पास हों तब आप ट्रिगोनोमेट्री सॉल्व करिए, याद अपने आप हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलते हैं आगे, यहाँ बात कर लेते हैं 4 का 4 नंबर क्या कर रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। देखो ये स्क्वायर में है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, बोलो 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 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब एक बात समझो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कितना होता है सेक स्क्वायर ए, कितना होता है सेक स्क्वायर ए बी, ठीक है सेक स्क्वायर ए। और यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर कितना होता है कोसेक स्क्वायर, कितना होता है कोसेक स्क्वायर। ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, एक मिनट होल्ड, 4 नंबर क्वेश्चन था ना। तो यहाँ पे कितना हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, यही है हमारा। और हम जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर है सेक स्क्वायर है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये कितना हो गया कोसेक स्क्वायर है। तो हम जानते हैं सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 अपान कॉस स्क्वायर है, 1 अपान कितना कॉस स्क्वायर है, और 1 अपान साइन स्क्वायर है, 1 अपान कितना साइन स्क्वायर है। रेसिप्रोकल करिए, साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और कॉस स्क्वायर नीचे आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर कितना होगा टेन स्क्वायर, कितना होगा टेन स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आंसर जो आएगा हमारा कौन सा आ जाएगा टेन स्क्वायर, कौन सा आ जाएगा टेन स्क्वायर। कुछ बच्चों को देखिए बेसिक में हमारी क्या होती है समस्याएं होती, तो आप यहाँ पे क्या करिएगा सॉल्व करने की कोशिश। देखिए 5वां का पहला नंबर क्वेश्चन हमें दे रखा है, अभी क्या कर रहा है प्रूव करने के लिए, क्या बोल रहा है प्रूव करने के लिए। तो 5वें के पहले नंबर में हम देखते हैं क्या कर रहा है, ये कॉस में हमारा आया है और ये कोसेक कॉट में दे रखा है, ठीक है ना। तो अभी क्या करते हैं इसको क्या कर लो, इसी को ले लो तुम, किसको ले लो इसको ले लो, यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा ए का स्क्वायर, LHS ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं LHS, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी, यही होगा। अब देखो कोसेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू 1 अपान साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा अपान साइन थीटा। तो यहाँ पे अगर बात कर लें, देखो डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा सारा, ऊपर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, माइनस कितना 2 कॉस थीटा। अब देखो एक बात समझो, इसको लिख सकते हैं ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, और इधर कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अभी क्या कर लो ना, हाँ साइन स्क्वायर थीटा को ले लो, कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कितना कॉस स्क्वायर थीटा। देखो कैसे, इसको कैसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा, तुमने जानते हो एक बात कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। तो मुझे साइन स्क्वायर थीटा को चेंज करना है, साइन स्क्वायर थीटा को चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कितना कॉस स्क्वायर थीटा, यही लिखा गया है। साइन स्क्वायर थीटा को किस में लिखा कॉस स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कितना होगा, ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसके बाद मैं यहाँ बता रहा हूँ ध्यान देना, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा ए माइनस कौन सा टर्म है बी वाला माइनस कॉस थीटा, क्या है कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपान में कितना हो जाएगा ये हो जाएगा
ए, देखो यहाँ पे ध्यान से, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, कितना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ पे पुट कर लो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो हो जाएगा हमारा ये। अब हम बात कर लेंगे, माइनस वाला एक से कट गया, आ गया हमारा फाइनल आंसर 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो भी था मैंने कोसेक कॉट को मैंने सिंपली किस में कन्वर्ट किया, साइन कॉस में कन्वर्ट किया। साइन कॉस में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ देखा मैंने कि साइन स्क्वायर थीटा सबका एलसीएम था, एलसीएम ले लिया मैंने। यहाँ न्यूमरेटर में हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। अब जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी का फॉर्मूला बन रहा है, मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी की जगह क्या है कॉस थीटा ही तो है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये एक टर्म कट जाएगा, बचेगा एक टर्म, यही हमें क्या है लाना था, और यही हमारे क्या RHS आ गया, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, नोट कर लीजिए, चलते हैं आगे। पांचवे का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, पांचवे क्या है दूसरा नंबर क्वेश्चन, और क्वेश्चन है कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए, और दे रखा है 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए, 1 प्लस साइन ए अपान कितना कॉस ए। अब एक बात समझो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो क्रॉस, चूंकि हमें 2 से के प्रूव करना है, हम LHS ले रहे हैं, RHS अपने आप आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का क्या होल स्क्वायर। यहाँ कितना हो जाएगा कॉस ए 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस कितना साइन ए। अब एक बात समझो, इसको एक्सपेंड करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी अपान में कितना हो जाएगा कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, 1 प्लस 1, और यहाँ देखो 1 पहले से ही था, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो गया 1, ये दोनों टर्म हमारा कितना हुआ, आइडेंटिटी अप्लाई करेगा कितना आएगा 1 ही तो आएगा। यहाँ बात कर लेंगे 2 साइन ए कितना हो जाएगा 2 साइन ए अपान में कितना हो गया कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब देखो बात समझो, 1 प्लस 1 कितना होता है 2, 2 प्लस 2, हाँ जी देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे थे, आप ही आवाज़ आ रही होगी हमारे इसमें से, यहाँ पे हम बात कर रहे थे देखिए कि क्वेश्चंस में यहाँ क्या करना था आपने, बस 2 कॉमन ले लेना था ऊपर से, और 1 प्लस साइन होगा, यहाँ पे भी 1 प्लस साइन होगा, 2 अपान कॉस से मतलब कितना आ जाएगा 2 से क्या आ जाएगा। एक बार फिर समझ लेते हैं, आपका कॉस ए 1 प्लस साइन ए था, बस क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कॉस स्क्वायर ए हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। यहाँ बात कर लेंगे कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए, और यहाँ कितना हो जाएगा देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होगा 1, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, और ये 2 साइन ए था 2 साइन ए अपान कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ऊपर से 2 कॉमन लेंगे 1 प्लस साइन ए आएगा, नीचे भी 1 प्लस साइन ए कटेगा, हमारा कितना आएगा 2 अपान कॉस ए, 2 का अपान कॉस ए का मतलब कितना 2 से के कितना आ जाएगा 2 से के। यहाँ तक बातें क्लियर होंगी, यहाँ तक बातें क्या होंगी क्लियर होंगी। अभी देखिए आगे देखते हैं, क्या देखते हैं आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक बात समझिए आप, tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपान कॉस थीटा, साइन थीटा अपान कितना कॉस थीटा, और यहाँ कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपान कितना साइन थीटा, कॉस थीटा अपान कितना साइन थीटा। यहाँ कितना हो जाएगा कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपान कितना साइन थीटा, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपान कितना कॉट कॉस थीटा। एक बात समझिए आप कि साइन थीटा अपान कॉस थीटा था, और अगर मैं एलसीएम लूँगा तो ये कितना हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और अपान में क्या हो जाएगा साइन थीटा, यही तो आएगा। एलसीएम बस लिया तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऊपर, और अपान में साइन थीटा, क्योंकि ये दोनों रेशियो में है। यहाँ पे भी बात कर लेंगे तो वही होगा कॉस थीटा अपान साइन थीटा, अपान में एलसीएम लेंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, अपान कितना हो जाएगा कॉस थीटा। यहाँ तक बातें क्लियर होंगी। देखो कुछ नहीं, अब ये फ्रैक्शन रेशियोज में है, फ्रैक्शन किस में रेशियो में पलटेगा, तो साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अपान में हम बात कर लेंगे देखो कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये एक साथ आएगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ तक बातें क्लियर होंगी। प्लस कॉस थीटा रेसिप्रोकल होगा तो ऊपर जाएगा, हमारा कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, अपान में साइन थीटा इंटू
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ तक बातें क्लियर होनी चाहिए, यहाँ तक बातें क्लियर हैं। देखिए जब यहाँ तक बातें क्लियर हैं तो अब क्वेश्चन का आधा पार्ट हो चुका है, आधा बचा है। यहाँ देखते हैं कितना हो जाएगा। अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा या कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये वाला टर्म मेरा कॉमन हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ कितना हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ हो जाएगा माइनस कॉमन ले लिया तो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। और यही मुझे चाहिए था, यही मुझे क्या चाहिए था। देखो दोनों में क्या कॉमन है, 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन है। दोनों में 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या है, कॉमन। बचेगा क्या अंदर, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा। और यहाँ क्या बच जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपान कितना, साइन थीटा। यही तो बचेगा। यहाँ तक बातें क्लियर होंगी हमारे समझ से। देखिए यहाँ तक बातें आपको क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। मैंने 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन अपन साइन थीटा। यहाँ पे हम बात करते हैं आगे। अगला देखिए इसमें यही काम किया था मैंने। यहाँ पे क्या कॉमन था हमारा, अभी हमने बताया था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हमने क्या ले लिया था, कॉमन ले लिया था। क्या बचा हमारा, साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपान कितना, साइन थीटा। तो देखो अब एक बात समझो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा साइन क्यूब थीटा। कितना आ जाएगा, साइन क्यूब थीटा। और कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कितना, कॉस क्यूब थीटा, कॉस क्यूब थीटा अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ तक बातें क्लियर है। देखिए जब यहाँ तक बातें क्लियर हैं तो मैं लिख सकता हूँ 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और यहाँ कितना हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस यहाँ देखो ए बी प्लस कितना हो जाएगा, ए बी अपान में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब एक बात समझो हमारी कि ये वाला टर्म तो हमारा क्या है, मल्टीप्लाई में है, कट जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना आएगा, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना आएगा, 1। यहाँ देखो कुछ नहीं बचा, 1/1 मतलब 1 ही रहेगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस थीटा 1, यहाँ पर कितना हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। और नीचे भी कितना है, नीचे भी हमारा दे रखा है साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, दोनों को अलग अलग कर लेंगे, 1 साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा अपान कितना, साइन थीटा कॉस थीटा। ये इससे कैंसिल होगा, ये आ जाएगा कोसेक थीटा सेक थीटा, कोसेक थीटा सेक थीटा प्लस 1। यही प्रूव करना था, यही क्या करना था, प्रूव करना था, यही क्या करना था, प्रूव करना था। देखिए अब फिर से समझ लेते हैं एक बार। क्या दे रखा है, tan थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा था और कॉट थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा था। यहाँ पे सेक थीटा और कोसेक थीटा में कन्वर्ट करना है। कॉमन सेंस मेरा ये काम करता है कि tan और कॉट जितने भी हैं सबको साइन कॉस में चेंज करो। साइन कॉस में चेंज किया तो कितना हो गया, साइन थीटा अपन कॉस थीटा, कॉस थीटा अपन साइन थीटा। कॉट थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा अपन साइन थीटा। tan थीटा को साइन थीटा अपन कॉस थीटा। सॉल्व करेंगे यहाँ पे, जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन सॉल्व करना है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपान में साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा। देखो इससे डरना मत, क्वेश्चन बढ़ा जा रहा है इसका ये मतलब नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा टिपिकल है। आप लगाओगे तो आंसर आएगा। सिंपल तरीके फॉलो करने हैं, जो आपने करना है फ्रैक्शन बस सॉल्व करना है। यहाँ देखो समझने वाला टर्निंग पॉइंट इस क्वेश्चन का यही है कि यहाँ पे जो हमारा आ रहा था नीचे, जैसे हमने इसका रेसिप्रोकल किया तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हमारा क्या होगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ऐसे इसका रेसिप्रोकल होगा, कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे कितना होगा साइन थीटा, ऊपर क्या होगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब देखो एक बात कि यहाँ पे अगर मैं माइनस कॉमन लूँ तो ये वाला टर्म तो सेम हो जाएगा ना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा सेम। तो मैंने बाहर ले लिया, क्या ले लिया, बाहर। साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपन साइन थीटा, यही तो आएगा। और जब ये आएगा तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पे हमने यही किया था, साइन थीटा 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन था, साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपन साइन थीटा।
इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्यूब वाला जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्यूब वाला जाएगा, नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सिंपल सी बात। यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही होता है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हमने कर दिया, और ये वाला टर्म हमारा क्या हो गया, देखो ये सेम था, ये क्या था, सेम था, कटा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस में था, प्लस में लिख दिया, अपान में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख दिया। अब देखो एक बात समझो, 1 अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऊपर भी हमारा यही है, कटा तो कितना है, कोसेक थीटा सेक थीटा, कोसेक थीटा कितना है, सेक थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, हमारी समझ से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। इसमें अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए, इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, मैं एक बार स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, आप इसको नोट करिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिएगा, इसको भी पॉज करके आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 5 का 4 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है 1 अपान सेक ए 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए, तो सेक ए है और साइन के फॉर्म में जा रहा है, मैं क्या करता हूँ इसको 1 अपान कॉस ए, सिंपल, जब कुछ ना समझ में आए तो इसको हम रेशियो निकालेंगे। यहाँ कितना हो गया, 1 अपान कॉस ए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 अपान कॉस ए, तो कॉस ए प्लस 1 अपान कॉस ए, और पूरे के अपान में क्या है, 1 अपान कॉस ए। तो देखो ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये नीचे वाला टर्म क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कितना आएगा, 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए। ये किसका आया, लेफ्ट हैंड साइड का आया, किसका आया, लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, साइन स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर ए अपान कितना है, साइन स्क्वायर ए अपान दे रखा है 1 माइनस कॉस ए, यही तो दे रखा है। अब देखो साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, अभी बताया था, आइडेंटिटीज याद होगी आपको, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है 1। साइन स्क्वायर ए को अगर लिखना हो कॉस स्क्वायर के एक के रूप में तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस क्या, कॉस स्क्वायर ए, तो मैं लिख दूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे कितना हो गया 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए, ऊपर ए प्लस बी ए माइनस बी लगाएंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी, नीचे कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कितना कॉस ए, ये वाला टर्म पूरा कटेगा, कितना आ गया 1 प्लस कॉस ए। लेफ्ट हैंड साइड देखो कितना था, 1 प्लस कॉस ए था, ये भी कितना आया 1 प्लस कॉस ए, मतलब मैं बोल सकता हूँ एल एच एस इक्वल टू कितना, एल एच एस इक्वल टू कितना आर एच एस, एल एच एस इक्वल टू कितना आर एच एस, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में मुझे क्या करना पड़ा, इसको भी सॉल्व करना पड़ा 1 प्लस कॉस ए, क्योंकि इसके बाद अगर हम सॉल्व करते तो ये होता तो, लेकिन लेंदी जाता, उतना सोचने की जरूरत नहीं है। राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लेंगे, हमारा 1 प्लस कॉस ए आएगा, इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, और यहाँ कॉस ए प्लस साइन, देखिए इस क्वेश्चन पे स्टार मार्क कर लीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में गलती करते हो आप। यहाँ पे अब हम बात करते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे कॉस ए और साइन ए दिख रहा है, कॉस ए और साइन ए, और ये कोसेक ए और कॉट ए दिख रहा है। अब देखो मैंने ऐसा एग्जाम्पल में भी करवाया था क्वेश्चन, तो आप उसको रेफर करो एक बार। मैंने बताया था कि जब कॉस ए दिख रहा है और साइन ए दिख रहा है और कोसेक ए में लेके जाना है, तो कॉस अपान कॉस कितना होगा, कॉस अपान कॉस तो 1 ही होगा, साइन अपान कॉस क्या हो जाएगा 10, तो यहाँ 10 है क्या, नहीं है ना, और यहाँ 1 अपान कॉस कर लेंगे तो कितना होगा 6। ये तो पीछे वाले एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन में किया था, जब कॉस से डिवाइड कर रहे थे, किससे डिवाइड कर रहे थे, कॉस, और यहाँ क्या था 6 था, और यहाँ 10 था, वहाँ क्या था 10 था। अभी इसमें चेंज है, इसमें क्या चेंज है, कॉस ए है और साइन है, तो किससे डिवाइड करेंगे, साइन ए से डिवाइड करेंगे। न्यूमरेटर देखो कॉस अपान साइन कितना हो जाएगा, बस सोचो, कॉस अपान साइन कितना हो जाएगा, कॉट ए, कितना हो जाएगा कॉट ए, और साइन अपान साइन कितना हो जाएगा 1, 1 अपान साइन कितना हो जाएगा कोसेक, मतलब कॉट यहाँ मिल जाएगा, कोसेक यहाँ मिल जाएगा, मुझे सिमिलर टर्म मिल रहे हैं, सिमिलर टर्म मिल रहे हैं, मैं वही काम करने जा रहा हूँ। यहाँ डिवाइड करेंगे इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइडेड बाई कितना साइन थीटा, डिवाइडेड बाई कितना साइन थीटा। मैं डिवाइड कर रहा हूँ साइन ए से, करिए साइन ए से, चूंकि ये एंगल चल रहा है, करेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस ए अपान साइन ए माइनस साइन ए अपान साइन ए प्लस 1 अपान साइन ए अपान कॉस ए अपान साइन ए प्लस साइन ए अपान साइन ए माइनस 1 अपान कितना साइन ए। अब देखो एक बात समझो, साइन ए से साइन ए कैंसिल, कैंसिल, यहाँ कितना हो जाएगा कॉस ए अपान साइन ए कितना होगा कॉट ए, कितना होगा कॉट ए,
-1 प्लस कोसेक ए, कितना कोसेक ए, और यहाँ कितना हो जाएगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, माइनस कितना हो गया कोसेक ए। अब एक बात समझो, हमें क्या लेके आना है, हमें लेके आना है कोसेक ए प्लस कॉट ए लेके आना है। मतलब मुझे न्यूमरेटर में चेंज करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अभी देखो मैं एक बात जानता हूँ, एक फार्मूला मैं जानता हूँ, क्या होता है एक फार्मूला, कॉट ए और कोसेक वाला फार्मूला क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है इक्वल टू कितना होता है कोसेक स्क्वायर है, यही तो होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर है इक्वल टू कितना होता है कोसेक स्क्वायर है। बहुत विशेष ध्यान देना बच्चा, यहाँ पे अगर मैं एक बात कर लूँ तो कॉट स्क्वायर ए को अगर मैं इधर भेजता हूँ तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कितना 1। मतलब 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। क्यों कर रहे हैं ये काम, क्योंकि ये सिंप्लीफाई होगा तभी हमारा कुछ आंसर आएगा। 1 तो वहाँ है नहीं, 1 हमारा है नहीं। मैं क्या करूँगा, देखो कॉट ए माइनस यहाँ क्या लिख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए माइनस कितना कॉट स्क्वायर ए प्लस कोसेक ए प्लस कितना हो गया कोसेक ए अपान कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन करवाया था तो डिनोमिनेटर में आपने चेंज किया था 1 को, और यहाँ वाला क्वेश्चन करवा रहे हो तो आप बता रहे हो कि ऊपर चेंज करो। बच्चा वहाँ जो था 1/sec a प्लस 10a हमें प्रूव करना था शायद, तो डिनोमिनेटर में मैंने क्या किया था, चेंज किया गया था, क्योंकि डिनोमिनेटर की ही वैल्यू मुझे लेके आनी थी। यहाँ जो प्रूव करना है वो न्यूमरेटर वाली वैल्यू है। यहाँ नीचे क्या है, नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, नीचे क्या है 1, मतलब नीचे मुझे 1 ही चाहिए, काट पीट क्या चाहिए 1 चाहिए। तो मुझे एक बात समझ आ रही है, न्यूमरेटर में ही चेंज करेंगे जो करेंगे, ठीक है ना। तो ये थोड़ा समझना, एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा बस डिफरेंस है, ठीक है ना। जो हमें प्रूव करना होगा न्यूमरेटर है, इसलिए न्यूमरेटर में चेंज कर रहे हैं, इसको टच ही नहीं करें, अपने आप कटेगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे ध्यान से, अब इसको साथ ले लो, कॉट ए इसको और इसको क्या कर लो साथ ले लो, लेंगे तो कितना हो जाएगा कॉट ए प्लस कोसेक ए एक साथ ले लो माइनस कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए अपान में कॉट ए प्लस 1 कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, यही तो होगा। अब देखो एक बात समझो, कॉट ए, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी आएगा, मतलब कॉट ए प्लस कोसेक ए दोनों में कॉमन होगा, और यही मुझे लगे आना था। देखो कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन होगा, बचा क्या अंदर, अंदर बचा यहाँ कुछ नहीं, मतलब क्या 1 माइनस यहाँ क्या बचेगा माइनस कोसेक ए माइनस कॉट ए। अब एक बात समझो यहाँ पे ध्यान से, ध्यान समझो, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। एक बात ध्यान समझो कि मैंने कॉट ए और कोसेक ए क्या कर लिया था, कॉमन लिया था, और जब यहाँ कॉमन लिया तो माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ देखो वही टर्म है कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। ध्यान समझो, देखो ऊपर वाला और नीचे वाला टर्म हमारा क्या है, कटेगा, क्या होगा कटेगा, कितना आएगा कॉट ए प्लस कोसेक ए, कॉट ए प्लस कोसेक ए। मैं इस क्वेश्चन में कुछ टर्निंग पॉइंट बताने जा रहा हूँ, ध्यान समझना। और ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया RHS, क्या हो गया RHS, हेंस प्रूफ्ड। टर्निंग पॉइंट बता रहा हूँ, ध्यान समझो। टर्निंग पॉइंट इस क्वेश्चन का ये रहा, पहला तो हमारा ये रहा कि हमें क्या करना है, साइन ए से डिवाइड करना है। क्यों करना है, क्योंकि मुझे अगर साइन ए से डिवाइड करूंगा तो कॉस अपान साइन कॉट आएगा, और साइन अपान साइन 1 आएगा, 1 अपान साइन कितना होगा कोसेक होगा, और ये लगभग सिमिलर मैच कर रहा है, मतलब वहाँ से काम मेरा बनेगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर सेम नंबर से सेम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से अगर डिवाइड करते हैं तो कोई फर्क आने वाला नहीं है। कॉट हो जाएगा -1 और ये कितना हो जाएगा कोसेक ए, कॉट प्लस 1 और कितना हो गया कोसेक ए। अब एक बात समझो कि जब मुझे 1 को, यहाँ 1 है क्या, नहीं है, 1 नहीं है, मतलब अब यहाँ सेकंड टर्निंग पॉइंट, इसका सेकंड टर्निंग पॉइंट क्या है, 1 को मुझे चेंज करना है। क्यों ऊपर ही चेंज करेंगे, नीचे क्यों नहीं चेंज करेंगे, नीचे हमें यहाँ नीचे दिख रहा है क्या, कुछ नंबर 1 दिख रहा है ना, तो नीचे हमें कुछ नहीं टच करना है, जो भी करना है ऊपर करना है, ताकि मुझे वैल्यू कुछ कॉमन हो और कटे पिटे। तो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए किया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कितना होता है कोसेक स्क्वायर ए, इसको उधर भेजा, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब ये बात मुझे समझ में आ गई कि ये मैंने पुट कर दिया, इसको इसके साथ ले लिया, कॉट ए प्लस कोसेक ए एक साथ ले लिया, माइनस में जो टर्म था उसको अलग रख लिया। अब मुझे नीचे वाले टर्म को तो टच ही नहीं कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी,
क्योंकि ये वाला टर्म तो कॉमन दिख रहा था ना, तो मैंने डायरेक्ट कॉमन ले लिया। मैंने क्या ले लिया? डायरेक्ट कॉमन। कॉट ए और कोसे का कॉमन लिया, तो मतलब यहाँ क्या बचेगा? 1। और यहाँ क्या बचेगा? ए प्लस बी कॉमन हुआ है तो ए माइनस बी बचेगा। ए माइनस बी क्या होगा? बचेगा। तो ए माइनस बी मेरा बचा हुआ है। अब हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। माइनस अंदर जाएगा, माइनस कॉस से, और ये कितना हो जाएगा? प्लस कॉट ए। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। इसको नोट करिए। इसको क्या करिए? नोट करिए। ठीक है ना, इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दे रखा है हमारा 5वीं का 5वां नंबर क्वेश्चन आई थिंक। तो इसको हम क्या करेंगे? इस तरह के क्वेश्चंस में जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए रूट में 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, आपने करना एक ही काम है। आपने करना क्या? एक ही काम है, रेशनलाइज कर दिए। क्या कर दिए? रेशनलाइज। रूट के अंदर ही रेशनलाइज करिए। 1 प्लस साइन ए से ऊपर मल्टीप्लाई करिए, 1 प्लस साइन ए से नीचे मल्टीप्लाई करिए। हम सॉल्व किसको कर रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं। किसको सॉल्व कर रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड ऑटोमेटिक आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। 1 प्लस साइन ए का क्या? होल स्क्वायर। और इधर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ए माइनस बी, ए प्लस बी कितना होगा? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। और हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है? अपने से बताओ। 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। तो अगर मैं बात कर लूँ कॉस स्क्वायर इक्वल टू कितना? 1 माइनस साइन स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर, यही तो होगा। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? पुट करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कितना? ये स्क्वायर बाहर आएगा, कितना आ जाएगा? 1 प्लस साइन ए। और रूट में क्या बचा? 1 अपान, ये क्या है? 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिखोगे? कॉस स्क्वायर। क्या लिखोगे? कॉस स्क्वायर। ये भी बाहर आएगा, कितना? 1 प्लस साइन ए अपान कितना हो जाएगा? कॉस ए। 1 प्लस साइन ए अपान कितना? कॉस ए। इसको हम लिख सकते हैं 1 अपान कॉस ए प्लस साइन ए अपान कॉस ए, साइन ए अपान कॉस ए। और मैं जानता हूँ 1 अपान कॉस ए कितना होगा? सेक ए, और साइन ए अपान कॉस ए कितना होगा? tan ए। यही तो लाना था। फिर से समझ लो एक बार। तो जब भी रूट में हमारा दिखे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, हम क्या करेंगे? रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने के बाद मतलब माइनस का प्लस से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर क्या वैल्यू में कोई चेंज आएगा? नहीं। ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, देखो यहाँ रूट के अंदर है, बाहर आएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक ही टर्म हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होगा? ये बताया था आपको कि 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है? कॉस स्क्वायर है। यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब एक बात समझो हमारी कि 1 प्लस साइन ए कॉस से बाहर आया तो कॉस स्क्वायर ए, बाहर आया तो कॉस ए हो जाएगा। इसको दोनों को अलग अलग लिख लिया। जैसे हम बात कर लें, अगर मैं बोलूँ 3 प्लस 5/2 है, तो आप क्या करते हो? इसको यही तो लिखते हो। 3/2 भी लिख सकते हैं, 5/2। मतलब अलग अलग होता है तो 7 ले लेते थे, अभी 7 है तो अलग अलग भी ले सकते हैं। मतलब दोनों बात क्या है? एक ही है। तो 1 अपान कॉस से कितना हो जाएगा? सेक ए, और साइन अपान कॉस से कितना हो जाएगा? tan है। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 7वां, साइन थीटा। और यहाँ कितना है? -2 साइन क्यूब थीटा दे रखा है। क्या दे रखा है? साइन क्यूब थीटा। अभी क्या कर लो ना, इसको डायरेक्ट सॉल्व ही करो। डायरेक्ट क्या करो? सॉल्व ही करो। कैसे? देखो, ऊपर से साइन थीटा कॉमन है। ये साइन 3 थीटा नहीं है, ये क्या है? क्यूब में है, क्योंकि एरो लगा है, क्यूब में है, ध्यान रखना। 1 माइनस ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे भी ये क्यूब में है, तो कॉस क्यूब थीटा और कॉस थीटा, मतलब कॉस थीटा कॉमन ले लोगे। कॉस थीटा क्या ले लोगे? कॉमन। क्या बचेगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। 2 कॉस स्क्वायर थीटा कितना? -1। अब एक बात समझो, यही तो लाना था। साइन थीटा अपन कॉस थीटा कितना हो जाएगा? tan थीटा। इस वाले टर्म को कटना है अपने से, तो देखो कैसे कटेगा। 1 को क्या लिख सकते हो? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा। और अपान में क्या हो जाएगा? देखो साइन थीटा अपन कॉस थीटा, तो tan थीटा तुमने लिख दिया है। बस यहाँ पे भी वही काम कर दो। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या? कॉस स्क्वायर थीटा। tan थीटा हमने एज इट एज रखा। साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे भी बात कर लें, माइनस अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस वाला कितना हो जाएगा? माइनस, मतलब 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा।
और माइनस साइन स्क्वायर थीटा एज इट एज रहेगा। ये पूरा कटा, पूरा क्या हुआ, कटा, कितना आया, टेन थीटा, कितना आया, टेन थीटा। फिर से समझ लेते हैं एक बार कि ऊपर वाले में साइन थीटा कॉमन था, साइन थीटा कॉमन ले लिया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आपका बचा। नीचे वाले में कॉस थीटा कॉमन था, कॉस थीटा कॉमन ले लिया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचा। तो यहाँ पे अगर बात कर लें साइन थीटा अपन कॉस थीटा कितना, टेन थीटा, और 1 को क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एज इट एज लिख दिया इसको, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ऊपर वाला अगर घटेगा, ऊपर वाला घटेगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कितना आएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा एज इट एज रहेगा। यहाँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा था, माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस, और प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर नीचे कॉमन था, कटा, कितना आ गया, टेन थीटा। नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे चलते हैं। हमारा ये क्वेश्चन है, कह रहा है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ये प्रूव करना है। तो हम लिए हैं LHS, क्या लिए हैं, LHS, RHS अपने आप आएगा। तो ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी, ऐसे इसको करिए तो हो जाएगा प्लस ए का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ कितना हो जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए इंटू कितना हो जाएगा, सेक ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, 1। कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, देखिए कोसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्यों लिख रहे हैं कॉट स्क्वायर ए, देखिए जो प्रूव करना है वो भी किस में है, कॉट स्क्वायर ए में ही तो है, और किस में है, टेन स्क्वायर ए में है, तो उसी में कन्वर्ट करना है। यहाँ कितना हो जाएगा, देखो 2 साइन ए, और कोसेक ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन ए, क्या होता है, साइन ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना हो गया था, 1, और कोसेक स्क्वायर ए को 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यहाँ पे 2 साइन ए, और इसको क्या लिख लिए, मतलब ये बचा सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर है क्या, नहीं है, मतलब इसको किस में लिखेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू, ये फार्मूला होता है, देखिए ये फार्मूला है बच्चा, ये क्या है, फार्मूला, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये फार्मूला है। ये बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए, और ये बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। और यहाँ कितना हो गया, 2 कॉस ए इंटू 1 अपान कॉस ए, 1 अपान क्या, कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, साइन ए से साइन ए कैंसिल। देखिए 1 1, अब यहाँ पे तो कट गया ना, तो 2, सबको एक साथ कर लो, 1 1 2 2 4 4 1 5 5, और ये कितना हो गया, 5 2 7, तो 7 हो जाएगा। और कितना है, कॉट स्क्वायर ए प्लस कितना, टेन स्क्वायर ए, यही तो लाना था, यही तो लाना था, मतलब क्या हो गया, RHS, मतलब क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या, राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड, हेंस क्या, प्रूव्ड, ठीक है ना। तो एक बार देख लीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बस लगाया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, कोसेक स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है। और यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँ, कोसेक को लिख सकता हूँ 1 अपन साइन, सेक को लिख सकता हूँ 1 अपन कॉस, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 1 2 2 4 5 2 7 7 आ गया। कॉट स्क्वायर है प्लस टेन स्क्वायर है, ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर यही आएगा, फाइनल आंसर क्या आएगा, यही आएगा। नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए और क्या दे रखा है, कॉस ए दे रखा है। देखो एक काम करते हैं, पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं साइन में, किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, साइन कॉस में, माइनस साइन ए, माइनस कितना, साइन ए, ये कितना हो जाएगा 1 अपान कॉस ए माइनस कितना, कॉस ए, माइनस कितना हो गया, कॉस ए। मैं सॉल्व कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड ऑटोमेटिक आएगा, ठीक है। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपान साइन ए, यहाँ कितना हो जाएगा, ये एक ब्रैकेट में, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपान कितना हो जाएगा, कॉस ए, कितना हो जाएगा, कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, कॉस ए लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, कॉस ए।
कॉस स्क्वायर ए मतलब सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को अभी पीछे बताया था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा साइन ए। यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कितना लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपान कितना कॉस ए, ये इससे कैंसिल, इससे क्या कैंसिल, साइन ए से साइन ए कैंसिल, बचा क्या ऊपर साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए। ये तो लेफ्ट हैंड साइड रहा, ये किसका रहा लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि साइन कॉस का टर्म है तो इसको भी साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, साइन ए अपान कॉस ए, और यहाँ कर लेंगे कॉस ए अपान कितना साइन ए, कॉस ए अपान कितना साइन ए। देखिए ध्यान से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, साइन ए का साइन ए से, कॉस ए का कॉस ए से, कितना हो जाएगा साइन ए का साइन ए से करेंगे कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, कॉस ए का कॉस ए से करेंगे कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, अपान में कितना हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कितना कॉस ए, ये ऊपर जाएगा, ये क्या हो जाएगा ऊपर जाएगा, तो कितना हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कितना कॉस ए, नीचे कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, और देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू कितना आ गया राइट हैंड साइड, तो मैं लिख सकता हूँ LHS इक्वल टू कितना RHS। तो कभी कभी हमें दोनों साइड सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ती है, आप यहाँ के बाद से भी कर सकते थे लेकिन वो थोड़ा सा टिपिकल जाता इसलिए मैंने बात ही नहीं किया। आपने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना है 1 अपान साइन ए माइनस साइन ए, जैसे था 1 अपान कॉस ए माइनस कॉस ए, मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए एक साइन से कैंसिल हो जाएगा, ये कॉस से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा। यहाँ पे tan ए को सॉल्व करेंगे साइन ए अपान कॉस ए, कॉट ए को सॉल्व करेंगे कॉस ए अपान साइन ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपान साइन इंटू कॉस ए, तो ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या राइट हैंड साइड, ये हमारा क्या रहा फाइनल आंसर। नोट करिए इसको, अभी लास्ट क्वेश्चन देखना है, देख लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखो एक बात समझो, 1 प्लस tan स्क्वायर ए कितना होता है, तीन टर्म यहाँ प्रूव करने हैं आपस में क्या करने हैं प्रूव करने हैं, मैं किसी एक को लेकर दूसरा प्रूव कर सकता हूँ, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कितना हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए, कितना हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए। तो अगर मैं बात कर लूँ सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ 1 अपान कॉस स्क्वायर ए, 1 अपान कितना कॉस स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर ए को लिख सकता हूँ कितना 1 अपान साइन स्क्वायर ए, 1 अपान कितना साइन स्क्वायर ए। मैं लिखूंगा इसको साइन स्क्वायर ए, ये पलटेगा तो क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, और ये कितना आ जाएगा नीचे आ जाएगा, साइन स्क्वायर अपान कॉस स्क्वायर ए, मतलब कितना हो गया tan स्क्वायर ए, यही तो प्रूव करना था। इसके बराबर ये मैंने क्या कर दिया प्रूव कर दिया। अभी देखो एक पार्ट और बचा है, यहाँ पे बचा है हमारा ये वाला पार्ट, इसको भी हम प्रूव करते हैं दूसरा वाला पार्ट जो है, ये पहला पार्ट था इसका, इसमें दूसरा पार्ट अगर हम देखेंगे 1 माइनस tan ए का होल स्क्वायर अपान हम बात कर लेंगे 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, 1 माइनस क्या कॉट ए का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी अपान में 1 प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, यही तो होगा। जब ये होगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस 2 tan माइनस कितना 2 tan ए अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर। देखो ये काम करने से पहले मुझे एक बात समझनी है कि ये करने की ज़रूरत नहीं, ये करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ के बाद से सीधे सीधे मुझे दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का क्या होल स्क्वायर, यही तो लाना था। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये कितना हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये मेरा क्या रहा फाइनल आंसर रहा। आप देख लीजिए कि हमारा क्या आ गया, ये सारे आंसर्स आ चुके हैं, दूसरा पार्ट भी आपका क्या हो चुका है सॉल्व हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।